हेलो एवरीवन। डे 1 और डे 2 के क्लास में हमने इंग्लिश रीडिंग की 2 स्टेप्स पार कर ली है और उन 2 क्लास में ही हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि डे 1 के क्लास में हमने क से ग तक स्पेलिंग्स कैसे याद रखने हैं, उसके कुछ सुपर ट्रिक्स से उसको हमने स्पेलिंग्स याद रखे। और डे 2 के क्लास में उस स्पेलिंग्स को अ से आ तक के स्वर को और उनके स्पेलिंग्स को यूज करके हमने क से ग तक जितने भी मात्राएं हैं वो एक ही दिन में हमने सीख लिए। इतना सब कुछ हमने 2 ही क्लास में सीख लिए हैं। अभी हमें करनी है प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है इस क्लास में हम देखने वाले हैं। लेक्चर को, मेरे सेशन को आखिर तक जरूर देखिए, ठीक है। डे 1 और डे 2 के क्लास जिन्होंने नहीं देखे होंगे और जिनको मन से इच्छा है कि मुझे इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग करते आना चाहिए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उनको डे 1 और डे 2 की क्लास देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज की क्लास तो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डे 1 और डे 2 के क्लास में आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपको कितना समझा है और आपने घर पे कितना मतलब उस चीज़ों को सब रिवाइज किया है, यह आज हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इससे प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई भी नाम अगर हमें दिया जाए और उसका स्पेलिंग लिखने के लिए हमें बोला जाए तो क्या हमें आएगा? यस, हमें आना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस और उस डे 1 और डे 2 में जो हमने सीखा उसे कैसे यूज करना है आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो स्वर है अ से आ तक, जिनके स्पेलिंग्स हमने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके पढ़े हैं, उनके स्पेलिंग्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, आज नाम लेके उसे जानेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। तो पहले जो है वो हम लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अ की मात्रा वाले शब्द। अ की मात्रा वाले शब्द हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अ की मात्रा वाले ऐसे बहुत से ऐसे शब्द होंगे जिनके स्पेलिंग्स आपको बनाते नहीं आते होंगे, ठीक है। तो उसके स्पेलिंग्स हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो अ की मात्रा वाले शब्द हम सबसे पहले लेंगे और उसके स्पेलिंग्स हम बना के देखेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है हमारा अमन। अ की मात्रा में कोई मात्रा नहीं होती है, ये हमने डे 2 के क्लास में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है पवन, तीसरा है समर, अगला है कमल और वाले शब्द, ठीक है। और लास्ट हम लेंगे नयन। तो ये सारे जो है वो अ की मात्रा वाले शब्द है। तो कोई भी अगर नाम हो, उसके स्पेलिंग्स को अगर हमें उसके स्पेलिंग्स अगर हमें किसी भी शब्द के बनाने हो तो हमें ध्यान में ये रखना है कि उस शब्द में कौन कौन सी मात्राओं को लिया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ अ की मात्रा इसलिए अ की मात्रा वाले शब्द इसलिए लिए ताकि आपको धीरे धीरे एक एक मात्रा वाले शब्द उनके स्पेलिंग कैसे बनाते हैं वो समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो नाम लिए हैं अमन, पवन, समर, कमल और नयन, तो इन सारे नामों में कोई भी मात्रा आपको नहीं दिखेगी। मतलब ये कौन सी मात्राओं के शब्द है, अ की मात्राओं के शब्द हैं। तो इसके स्पेलिंग्स कैसे बनाते हैं वो हम सबसे पहले सीखेंगे। जिनको स्पेलिंग मतलब जिनकी अभी शुरुआत है, इंग्लिश रीड करने की शुरुआत है, उनके लिए एकदम बराबर चल रहा है, ठीक है। जिनको आता है उनको पता होगा शायद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्पेलिंग्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो
अमन। तो अमन में कोई भी मात्रा नहीं है। सो अ की स्पेलिंग हमें पता है। डे 1 और डे 2 में हमने किस तरीके से इसको याद रखना है वो हमने सीखा है। सो अ की स्पेलिंग क्या है? अ की स्पेलिंग है अ, ए। ओके, उसके बाद म की क्या है? म की स्पेलिंग है एम ए। ठीक है, और न की स्पेलिंग क्या है? न की स्पेलिंग है एन। ओके, सो ये हो गई अमन की स्पेलिंग, ए एम ए एन, अमन। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिया है प व न, पवन। ठीक है, तो प की स्पेलिंग क्या है? पी ए। ये हमें पता है कि प की स्पेलिंग क्या है? पी ए है। उसके बाद व की है वी ए और न की है एन। अभी हमें ध्यान में इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लास्ट में किसी भी नाम के शब्द का स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे न का स्पेलिंग एन लिखा है, तो वहां पे लास्ट में ए नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पी ए लगा रही हूँ प के लिए, वो के लिए भी ए लगा रही हूँ, लेकिन लास्ट में जो न है उसको सिर्फ एन लिखा है मैंने, एन ए नहीं लिखा है, ए मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, सो ये सिर्फ ए के लिए ही है, बाकी जो वोवेल से आई ई ओ यू उनके लिए ये लागू नियम नहीं होता है। ठीक है, तो उतना हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें जो नाम दिया है वो है समर। ठीक है, क्या दिया है? समर दिया है। सो स का स्पेलिंग हमें पता है, हमने सीखा है डे 1 डे 2 में। स का स्पेलिंग है एस ए। उसके बाद म का स्पेलिंग है एम ए। ओके, और र का स्पेलिंग जो है वो सिर्फ हमें क्या लिखना है? आर लिखना है। अगर ये स्पेलिंग्स अब तक आपके ध्यान में नहीं है तो इसका मतलब आप एक जो क्लास है वो पीछे छूट जाओगे। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। फिर से अगर रिपीट में आपको अगर वो वीडियोस देखोगे, मेरे जो डे 1 डे 2 के सेशन है, डे 1 डे 2 सेशन को आपको रिपीट देखना है और उससे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको यहाँ तक आप आ सके और आपको मतलब इंग्लिश रीड आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इन नामों के स्पेलिंग्स आपको लिखते आ रहे हैं खुद से, इसका मतलब ये है कि जब भी इंग्लिश के बुक में आपको ये नाम दिए होंगे तो इन नामों को आपको पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, या हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्पेलिंग दे सकती हूँ और इस पे से आप हिंदी में उसके नाम बना सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कमल। कमल का क्या आएगा? क का स्पेलिंग हमें पता है के ए, और म का स्पेलिंग है एम ए, और ल का स्पेलिंग क्या आएगा? ल का आएगा एल। ओके, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप कमल का स्पेलिंग लिखिए और फिर हिंदी में उसको बनाइए, जैसे कि के ए क का है, एम ए म और एल ल, तो इससे हो जाएगा कमल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला नाम है वो है नयन। नयन में न का स्पेलिंग क्या आता है? वो आता है एन ए। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा हमें कैपिटल ही लिखना है। फर्स्ट लेटर इंग्लिश रीड कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि इंग्लिश बुक में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और लिखते वक्त भी हमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, बाकी के स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, न का आएगा एन ए, य का आएगा वाई ए, और फिर से न का आएगा एन। तो ये हो गया हमारा नयन। ओके, इस तरह से हमने अ की मात्रा वाले सारे शब्द जो है वो ले लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए 5 ही लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, 10 लीजिए, 15 लीजिए, ताकि आपकी अ की मात्रा वाले सारे शब्दों की क्या हो सके? प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 शब्द लेके आपको समझाया है कि अ की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है, और अगर हिंदी में दिया है तो उसका स्पेलिंग कैसे बनाया जाता है। अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। ओके, अब हम आ की मात्रा वाले शब्द लेने वाले हैं। आ की मात्रा वाले शब्द। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आ की मात्रा वाले जो शब्द है वो हम लेंगे काजल, राघव। आ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमने किया था कल, कैसे करना है वो हमने डे 1 और डे 2 के इसमें लिया था।
नेक्स्ट है राजा और अगला है श्याम। तो अभी ये जो नाम है इसमें आप देखोगे कि क को क्या लगा है, आ की मात्रा लगा है, क को कान्हा लगा है, सो आ वैसे क का ज ल। ठीक है। सेकंड हमें दिया है यहाँ पे र को आ की मात्रा लगी है, सो आ वैसे र का रा घ व। ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखोगे कि यहाँ पे जो आ लगा है वो तो आ की मात्रा उस पे भी अ को लगी है आ यहाँ पे क को भी लगी है का श, आ का श। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट नाम में आप देखोगे तो यहाँ पे लगी है आ की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ोगे, र को भी लगी है और ज को भी लगी है। र को आ की मात्रा आ वैसे र का रा, ज वैसे आ वैसे ज का जा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, राजा। ठीक है। उसके बाद अगला जो दिया है वो है श को क्या लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो कैसे पढ़ेंगे, आ वैसे श का शा, शाम शाम। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे नाम लिखे। अभी इसके स्पेलिंग्स कैसे बनाने हैं वो हम देखेंगे। आ की जैसे हम बात करें तो आ की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी कल कि आ की स्पेलिंग ए भी आती है और डबल ए भी आती है। तो जहाँ पे हमें ए लिखना चाहिए वहाँ पे ए लिखना है और जहाँ पे डबल ए लिखना चाहिए वहाँ पे हम डबल ए लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ए ही यूज करते हैं आ की स्पेलिंग। ओके। सो का, तो सबसे पहले हमने, अगर आपने कल जैसे मैंने आपको डे 2 में सिखाया है वैसे हर एक वर्ड्स पर अगर आपने वो ट्रिक यूज की होगी सारी मात्राओं के लिए तो अभी आपको इजी जाएगा। ठीक है। सो क का स्पेलिंग सबसे पहले हम लिखेंगे। क का स्पेलिंग क्या है, क का स्पेलिंग है के। ठीक है। क का स्पेलिंग क्या है, के। उसको लगी है आ की मात्रा, तो आ का स्पेलिंग क्या है, ए। उसकी मात्रा लगी है तो उसका स्पेलिंग इसको लग जाएगा। का, ज का स्पेलिंग क्या है, ज, जे और ल का है एल, तो ये हो गया काजल का स्पेलिंग। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है रा घ व। ठीक है। सो र को आ की मात्रा लगी है, तो सबसे पहले र का स्पेलिंग लिखेंगे। पहला लेटर कैपिटल आर लिखेंगे। उसके बाद इसका आ की मात्रा क्या लगी है, र को लगी है आर ए, और घ का स्पेलिंग क्या है, जी एच ए, और वो का क्या आएगा, वो का आएगा वी। अगला जो नाम हमें दिया है वो है आकाश। क्या दिया है, आकाश। ठीक है। सो अ को भी क्या लगी है, आ की मात्रा लगी है और क को भी लगी है। सो आ का स्पेलिंग तो अभी यहाँ पे आ दिया है इसलिए हमें डबल ए लिखना होगा। ठीक है। आ का स्पेलिंग क्या आता है, डबल ए। सो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था कि कहीं पे ए लगता है और कहीं पे डबल ए लगता है, तो उतना हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। सो क को भी आ की मात्रा लगी है तो क का स्पेलिंग आएगा के, और आ की मात्रा का स्पेलिंग आता है ए। ठीक है। आ की मात्रा का स्पेलिंग क्या आता है, ए और डबल ए। ठीक है। सो ज्यादातर हम ए ही यूज करते हैं। उसके बाद श का स्पेलिंग क्या है, श का स्पेलिंग है एस एच। श का स्पेलिंग क्या है, एस एच। तो ये हो गया आकाश का स्पेलिंग, डबल ए के ए एस एच, आकाश। ओके। अगला जो नाम हमें दिया है वो है, अगला जो नाम हमें यहाँ पे दिया है वो है र को आ की मात्रा रा। ठीक है। रा, और क को दी है ए की मात्रा, तो ए वैसे क का के, श। तो पहले हम रा का स्पेलिंग लिख के बनाएंगे जैसे हम अभी तक बना के आए हैं। तो र का स्पेलिंग क्या है, र का स्पेलिंग सबसे पहले आर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आ की मात्रा का स्पेलिंग हमें पता है ए। आ का स्पेलिंग क्या आता है, ए। तो ये हुआ रा। उसके बाद के, क को ए की मात्रा के, ए वैसे क का के। ठीक है। क का स्पेलिंग क्या है, के, क का स्पेलिंग है। उसके बाद ए की मात्रा का स्पेलिंग क्या है, ई। एक मात्रा है मतलब ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा का स्पेलिंग क्या है, ई।
तो यहाँ पे के आएगा। ठीक है, इस के का स्पेलिंग क्या आएगा? KE। ये हम डे 2 के सेशन में सीख चुके हैं। श का स्पेलिंग क्या है? श का स्पेलिंग है SH। ये हम डे 1 के सेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डे 1 और डे 2 दोनों सेशन में हमने ये पढ़ा था किसका स्पेलिंग क्या है। उसके बाद हमें जो अगला जो नाम हमें दिया है वो है द को एक मात्रा दे, वो को एक मात्रा वे, श। अगर आपको ऐसे पढ़ते नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ए वैसे द का दे, ए वैसे व का वे, श दे वे श। तो स्पेलिंग बनाते वक्त हम सबसे पहले द का स्पेलिंग जो है वो लिखेंगे डी, और ए की मात्रा का स्पेलिंग क्या है? ई है। सो DE। वो का स्पेलिंग क्या है? हमें पता है वो का स्पेलिंग V, और ए की मात्रा का स्पेलिंग है ई। श का स्पेलिंग है SH, देवेश। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला स्पेलिंग जो नाम है उसका स्पेलिंग बनाया। ठीक है, वैसे ऐ वाले जो शब्द हैं वो हमने लिए हैं। ठीक है, ऐ वाले शब्द में जैसे कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, याद कैसे रखना है। ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा। ठीक है, ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा, ऐसे हमें याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द में, इन शब्दों में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जिनको दो मात्राएं लगी है, तो वहाँ पे ऐ का प्रोनाउंसिएशन हमें करना है और स्पेलिंग क्या लिखना है? AI। ओके, तो यहाँ पे कई है, सही, दई, वही और नहीं। ठीक है, इस तरह से क्या दिया है? ऐ की मात्रा वाले शब्द दिए हैं। तो पहला शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे कि क को दो मात्रा लगे हैं, मतलब ऐ की मात्रा वाले, जो दूसरी वाली ऐ है उसकी मात्रा वाले ये शब्द है। तो ऐ वैसे क का कई। ठीक है, ऐ वैसे क का कई। तो कई, ल को कान्हा, ला, श, कैलाश। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? तो मतलब जिन बच्चों को मतलब अभी नए हैं वो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। तो पहले जो वर्ड दिया है उसको ध्यान से देखना है। वर्ड क्या दिया है? हमें क दिया है। ठीक है, मात्रा वगैरह जो है वो बाद में की बात है, पहले जो शब्द है वो देख लेंगे। तो क दिया है, क का करता है स्पेलिंग के, तो पहले हम वो लिख लेंगे, क का स्पेलिंग के। फिर दो मात्रा का जो स्पेलिंग है ऐ, उसका स्पेलिंग क्या है? AI। ठीक है, ल का स्पेलिंग क्या है? L, और कान्हा है तो आ की मात्रा है तो आएगा A। ठीक है, LA, ला। श का स्पेलिंग है SH, तो इसका स्पेलिंग, ये जो वर्ड है इसका स्पेलिंग क्या आएगा? KAILASH, कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो नाम है वो क्या दिया है हमें? स को दो मात्रा, मतलब ऐ की मात्रा लगी है, तो ऐ वैसे स का सई, नी, क। न को ई की मात्रा है, जो कि इसके पहले हमने दोनों ई की मात्रा सीख ली है। अगर आपको मतलब नहीं इस शब्द में नहीं समझेगा तो आप फिर से जो वीडियो है उसको बैक करके फिर से ई की मात्रा आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सई, नी, क। तो स को दो मात्रा है, मतलब ऐ की मात्रा है। तो सबसे पहले तो हम स का स्पेलिंग लिख लेंगे। स का स्पेलिंग है S। ठीक है, उसके बाद ऐ की मात्रा, ऐ का स्पेलिंग क्या है? AI। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम AI, तो सही का स्पेलिंग हो जाएगा SAI। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मतलब लेने की जरूरत नहीं है। एक एक जो अगर हम समझ के अगर करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है न का है N, और न को क्या है? पहली ई की मात्रा है, तो पहली ई की मात्रा का स्पेलिंग क्या है? यस, I। ओके, तो I हम देंगे। उसके बाद क का स्पेलिंग क्या है? K। ठीक है, सो सैनिक का स्पेलिंग क्या आया? SAINIK। कितने इजी तरीके से हम ये धीरे धीरे समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ शब्द को देखते बराबर आपको उसका स्पेलिंग बनाते आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है वो है द को दो मात्रा, दई, नला, न को एक पहली ई की मात्रा, नी, क। ठीक है, दई, नी, क। ऐ
वैसे ये द का दई नी क। द का स्पेलिंग क्या है? द का स्पेलिंग हमें पता है, डी आता है और उस पे ऐ की मात्रा लगी है, तो ऐ की मात्रा का स्पेलिंग ए आई, वहां पे हम लगा देंगे ए आई, फिर वो हो जाएगा डी ए आई। उसके बाद है न। मात्रा कौन सी लगी है वो तो बाद में देखेंगे, शब्द कौन सा है वो पहले देखेंगे। तो शब्द जो है अगला वो है न, तो यहाँ पे आएगा न का स्पेलिंग एन और पहले ई की मात्रा है, तो पहले ई का स्पेलिंग है आई, ठीक है। उसके बाद को का स्पेलिंग क्या है? के, ठीक है। ये हुआ दैनिक का स्पेलिंग, DAINIK, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमें क्या दिया है? वो की दो मात्रा वई भ वो, ठीक है। जो सिंपल वर्ड्स है वो तो हमें मतलब पढ़ते आते हैं, सिर्फ मात्राओं का जो है, मात्राओं का जो मात्राएं जो हम सीख रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वो का जो स्पेलिंग है वो हमें पता है वी आता है, ठीक है। वो को क्या है? दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं ऐ को होती है, तो ऐ का स्पेलिंग है ए आई, तो वी को लग जाएगा ए आई, ठीक है। ये हो जाएगा ऐ, वैसे वो का वही, ठीक है। भ का स्पेलिंग क्या है? BH। इसको कैसे बनाते हैं डे 1 में हमने सीखा है, डे 1 के सेशन में, लर्न करने की जरूरत नहीं है, इजी ट्रिक से हमने ये बनाए हैं। उसके बाद वो का स्पेलिंग क्या है? वी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है न, उसको दो मात्रा नहीं, न को आ की मात्रा ना, नहीं ना, ठीक है। अभी ये जो है ये आपको इतना होने के बाद तो आपको देखते बराबर आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। बिना देखे आप खुद से स्पेलिंग बना के देखिए। न का स्पेलिंग हमें पता है एन, इसमें जो सब स्पेलिंग्स जो है क से ग तक वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी इंग्लिश रीडिंग की शुरुआत आप कर पाओगे, इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत आप करोगे। आप बोलोगे ये इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, यही इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये आता है, बस इतने बेसिक से आप पहले बार सीख रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सो एन यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद दो मात्रा मतलब ऐ की मात्रा का स्पेलिंग ए आई, तो वो हो जाएगा नहीं। उसके बाद न फिर से आया तो यहाँ पे एन लिखूंगी और ये आ की मात्रा का स्पेलिंग ए, नैना, NAINA, नैना, ठीक है। ये हुआ हमारे ए और ऐ की मात्रा वाले शब्द। मैं जानबूझकर दो दो जोड़ियों से ले रही हूँ ताकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आए, ठीक है। र का आएगा RA, रा का आएगा RA, ज का आएगा J और चा आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा का स्पेलिंग जा आएगा। अभी यहाँ पे लास्ट में ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि लास्ट वाला जो वर्ड था उसको कान्हा लगा है, आ की मात्रा लगी है, इसीलिए वहां पे मैंने ए लिखा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो नाम है वो है श को आ की मात्रा शा म, आ वैसे श का शा, शाम, ठीक है। तो श का स्पेलिंग क्या है? SH। ये तीन जुड़वा भाई थे, जैसे कि मैंने आपको डे 1 में सिखाया। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है वो पहले डे 1 और डे 2 का मेरा सेशन देखिए, तभी आपको ये डे 3 का सेशन समझ में आएगा। अगर आप बीच में ही सीखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस वर्ड्स को हमें कैसे याद रखना है वो मैंने डे 1 और डे 2 में अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। तो पहले वो सेशन देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो रेड कलर का बटन आपको नीचे दिया होता है वो सिर्फ एक बार आपको दबाना है, ठीक है। इससे मुझे समझ में आएगा कि मुझे कितने लोग प्यार करते हैं। तो अभी तक मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो आगे भी आप लोग देखते हैं कि कितना मुझे प्यार देते हैं। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे समझ में आता है कि आपको मेरे वीडियोस कितनी पसंद आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी कोर्सेस हैं जो कि मैं और लेने वाली हूँ, जैसे कि वैदिक मैथ्स का अभी हुआ, लेकिन फिर से मैं एक बार और रिवाइज मेरे स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज करने वाली हूँ। तो और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड एक्सेल भी मैं मेरे क्लास में आपको सिखाने वाली हूँ। और
तो इसी तरह के बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं जो बिना किसी खर्च के, बिना कहीं बाहर जाए आप सीख सकते हो मेरे चैनल पर। तो इसीलिए उसकी नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम बनाते हैं शाम वाले शब्द का स्पेलिंग। सो श का आएगा SH और उसको आ की मात्रा लगी है, इसलिए आ का स्पेलिंग आएगा A। और म जो लास्ट में आता है वो सिर्फ हमें M ही वहां पे लिखना है। सो शाम का स्पेलिंग क्या आएगा? SHAM, शाम। तो अगर कहीं पे भी किसी भी बुक में अगर आपको शाम का स्पेलिंग दिया है SHAM, तो आपको वो पढ़ते आएगा शाम, ठीक है। अभी हम लेने वाले हैं ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अभी अ का हो गया, अ के मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले शब्द भी हो गए। अभी हमें प्रैक्टिस किस मात्रा की करनी है? हमें प्रैक्टिस अभी करनी है ई की मात्रा वाले शब्दों की, ठीक है। सो सबसे पहले हम ई की मात्रा वाले शब्द लिख लेते हैं, जैसे कि हैं किरण, निखिल, विनय। ये 5 शब्द हमने ई की मात्रा वाले लिए हैं। सो इसके स्पेलिंग सभी कैसे बनाने हैं? तो ई की मात्रा वाले शब्द में हमें पता है कि ई का स्पेलिंग क्या आता है, जो 2 ई हमने सीखे थे, ठीक है। जैसे कि 2 ई हमने सीखे हैं, तो एक ई का जो है वो क्या है? आय है, और दूसरे ई का क्या है? डबल ई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें कि दोनों ई की मात्रा वाले शब्द अगर हम ले लें, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 ई की मात्रा यहाँ पे दिए हैं, 2 ई की मात्रा यहाँ पे दिए हैं। पहली ई की, यस, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डे 1 और डे 2 क्लास जो ज्वाइन किया हुए हैं, उन्हें जरूर पता चलेगा, मतलब वो जरूर बताएंगे कि पहले ई की पहली मात्रा होती है और दूसरे ई की दूसरी मात्रा होती है। तो इसीलिए मैंने दोनों क्या करे हैं? सेम अभी मतलब एक क्या किए हैं मैंने, एक ही बार में दोनों क्या किए हैं? लिखे हैं, ठीक है। सो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? पढ़ के देखेंगे। सो चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए। क को पहले ई की मात्रा, मतलब क को पहली वेलांटी और द को दूसरी वेलांटी दी है। सो क को पहली वेलांटी की र न, किरण, ओके। यहाँ पे न को पहली ई की मात्रा दी है और ख को भी पहली ई की मात्रा दी है। तो न को पहली विलांटी नी, ख को पहली विलांटी खी और लो। और जिनको ये बोलते नहीं आ रहा है तो वो कैसे बोलेंगे? तो वो बोलेंगे ई, ई वैसे न का नी, ई वैसे ख का खी, ल, नी खी ल, ठीक है। एज इट इज सेम वैसे ही ये वाले मात्रा को भी लागू होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका स्पेलिंग्स लिख लेंगे। तो स्पेलिंग कैसे लिखने हैं? तो जैसे कि हमें क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क को क्या लगा है? पहली ई की मात्रा लगी है। क का स्पेलिंग क्या है? के। क का स्पेलिंग क्या है? के है। सो पहली ई की मात्रा का स्पेलिंग क्या है? आई, और दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ई, ठीक है। या आपने अगर डे 2 के क्लास में जैसे मैंने बताया वैसे आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये मतलब आपके ध्यान में आ ही गए होंगे किसके स्पेलिंग क्या है, और लर्न भी हो गए होंगे। तो एक बार अगर हम रिपीट करके अगर उसको लिखते हैं तो वो हमें याद रह ही जाता है। वैसे ही सेम होता है। सो क को जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, क को पहले ई की मात्रा है के, तो वो हो गई की। तो ई की मात्रा का ई की मात्रा लगी है। सो क्या हो जाएगा इसका? के आई, की, के आई की, ठीक है। ये हमने कल भी पढ़ा। सो र का स्पेलिंग क्या है? आर, और आर ए। न का स्पेलिंग है एन, क्योंकि वो लास्ट में है इसलिए उसको ए नहीं लगाया मैंने। सो ये हो गया के आई आर ए एन, किरण, ओके। देन नेक्स्ट जो हमें नाम दिया है वो है न को ई की मात्रा नी, न को पहली विलांटी नी, ख को पहली विलांटी खी, ल, नी खी ल,
ठीक है। सो स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? सो न का स्पेलिंग है एन, न का स्पेलिंग क्या है? एन, और उसको लगी है ई की मात्रा, इसलिए ई का स्पेलिंग यहाँ पे लग जाएगा एन को। सो एन आई। वैसे ही सेम ख का आएगा। सो ख का स्पेलिंग क्या है? के एच, और उसको लगा है पहली ई की मात्रा, तो पहली ई का स्पेलिंग जो है आई वो उसको लग जाएगा और वो हो जाएगा के एच आई। ल का स्पेलिंग हमें पता है, ल का स्पेलिंग है एल। ओके। देन तीसरा हमें दिया है वो को पहली विलांटी वी, वी न य, विनय। ओके। सो वो को पहली विलांटी दी है वी, सो इसीलिए वो का स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख लेंगे वी, और वो को पहली विलांटी क्या दी है? पहली ई की पहली विलांटी दी है और पहली ई का स्पेलिंग है आई, सो इसको लगेगा आई। सो वी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वी आई। ओके। न का स्पेलिंग क्या है? एन ए, और य का स्पेलिंग है वाई। ओके। तीसरा शब्द हमें दिया है, फिर से वी आया है, वो को क्या लगी है? पहली की मात्रा लगी है, सो ई वैसे वो का वी, ई वैसे वो का वी, ज य। ठीक है। वो का स्पेलिंग क्या है? वी है, और ई की मात्रा पहली की मात्रा का आई, ज का स्पेलिंग क्या है? जे ए, और य का स्पेलिंग क्या है? वाई। ओके। सो इसका स्पेलिंग क्या है? विजय का वी आई जे ए वाई। ओके। देन नेक्स्ट हमें दिया है म को लगी है ई की मात्रा मी, मी न ल। ठीक है। सो म का स्पेलिंग क्या है? एम, और ई की मात्रा का स्पेलिंग पहली की आई। ओके। पहली की मात्रा का स्पेलिंग है आई, एम आई मी। क्या हो गया? एम आई मी। न का स्पेलिंग है एन ए, और ल का स्पेलिंग है एल। ठीक है। ये हो गया मिनल का स्पेलिंग, MINAL, मिनल। ठीक है। सो नेक्स्ट है दूसरे ई का, दूसरे ई की मात्रा वाले शब्द, जैसे कि द को अभी यहाँ पे देखोगे आपकी पहली जो ई की मात्रा है वो मैंने कैसे दी थी इन शब्दों में, और इन शब्दों में मैंने कैसे दी है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने क्या दी है? ई की मात्रा दी है। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे द को लगा है, द को दूसरे ई की मात्रा लगी है। सो दी नहीं पढ़ते आ रहा है तो पहले इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ई वैसे द का दी, ई वैसे द का दी, प क दीपक। ठीक है। सो स्पेलिंग कैसे बनाएंगे इसका? सो द का स्पेलिंग आता है डी, उसके बाद दूसरे ई, अभी पहले ई का आय था, स्पेलिंग क्या है? डबल ई है। ठीक है। सो यहाँ पे डी को लगेगा डबल ई। यहाँ पे मात्रा आपको एक बार देख लेनी है कि कौन सी है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है? स्पेलिंग लिखना है। और प का क्या आएगा? पी ए, और क का आएगा के। तो ये हो गया दी प क। ठीक है। देन नेक्स्ट हमें अगला नाम दिया है स को दूसरे ई की मात्रा, स ई वैसे स का सी, सी त को आ की मात्रा लगी है, अच्छे से हमें देखना है त को क्या लगी है? आ की मात्रा लगी है। सो आ वैसे त का ता, तो क्या हो जाएगा? ये सीता। क्या हो जाएगा? सीता। ठीक है। सो स का स्पेलिंग सबसे पहले लिख लेंगे। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं आ रहा है तो पहले जो भी वर्ड दिया है उस वर्ड का स्पेलिंग आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद देखना है कि मात्रा कौन सी लगी। दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग क्या है? डबल ई। सो वहां पे हम लिखेंगे डबल ई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SEEC, SEEC हो जाएगा। ठीक है। सो त का स्पेलिंग क्या है? त का स्पेलिंग है टी, और त को क्या लगी है? आ की मात्रा लगी है, तो वो क्या हो गई? ता। ठीक है। सीता। तो ता का स्पेलिंग है उसको आ की मात्रा लगी है, इसीलिए मैंने ए दिया है। अदरवाइज लास्ट में जो भी स्पेलिंग आएगा उसको ए आपको नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे मैंने ए लगा दिया है। जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प, न को दूसरे ई की मात्रा नी र, पनीर। ओके। तो सबसे पहले हम प का स्पेलिंग लिख लेते हैं। प का स्पेलिंग हमें पता है क्या है? PA, और न का स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको मात्रा कौन सी लगी है। और न का स्पेलिंग क्या है?
और न को कौन सी मात्रा लगी है तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है दूसरी विलांटी, तो वो दूसरे ई की होती है। तो दूसरे ई की मात्रा क्या लगी है, वो न को लगी है। तो दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ई। तो यहाँ पे लग जाएगा डबल ई और र का आएगा आर। ठीक है, तो ऐसे आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। मुझे तो लगता है एक ही दिन में आ जाएगा अगर आप अच्छे से बैठकर एक नोटबुक में उसको लिखोगे तो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया है वो है द को दूसरे ई की मात्रा दी, प, मा, म को आ की मात्रा दी है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। म को आ की मात्रा मा, ल को आ की मात्रा ला, दीप माला, दीपमाला। ओके, तो सबसे पहले स्पेलिंग बनाते वक्त मैंने क्या बोला है आपको, शब्द देखेंगे। यहाँ पे शब्द कौन सा दिया है, यहाँ पे हमें शब्द दिया है द। उसके बाद देखेंगे कि उसको मात्रा कौन सी लगी है। ठीक है, तो द का स्पेलिंग हमें पता है डी, और द को दूसरी ई की मात्रा, दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल ई। प का स्पेलिंग क्या है, प का स्पेलिंग है पी ए, और म का स्पेलिंग क्या है, म का है एम। मुझे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। म को आ की मात्रा लगी है और आ का स्पेलिंग है ए या फिर डबल ए, तो हम ए यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एम ए। उसके बाद आता है ल। ल का स्पेलिंग हमें पता है एल, और उसको लगी है ए की मात्रा, सो ये हो जाएगा एल ए। तो ये हो गया दीपमाला। ठीक है, क्या होगा ये, दीपमाला का स्पेलिंग। अगर ये स्पेलिंग हमें इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है, पढ़ने के लिए हमें किसी बुक में इंग्लिश में भी दिया है, तो उसका हिंदी में हम कर सकते हैं। दोनों यूज इसका हो सकता है। आप इंग्लिश में स्पेलिंग लेके उसको हिंदी में बनाओ या फिर हिंदी में लेके इंग्लिश में बनाओ। मैंने हिंदी में इसलिए लिया है क्योंकि हिंदी मराठी हम डेली यूज करते हैं बोलने के लिए, तो उस पे ही उसका ही यूज करके हम इंग्लिश की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ठीक है, वही एक जरिया है हिंदी और मराठी लैंग्वेज जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें हिंदी और मराठी हमें अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद लास्ट हमें नाम दिया है श। श को दूसरे ई की मात्रा शी, त, ल। ठीक है, फिर श का स्पेलिंग क्या है, एस एच। श का स्पेलिंग क्या है, एस एच, और उसको दूसरे ई की मात्रा मतलब डबल ई लगेगा। त का स्पेलिंग है टी ए, और ल का स्पेलिंग है एल। ठीक है, ये हो जाएगा शीतल। ठीक है, इतनी फास्ट आपको क्या करना है, इतना फास्ट आपको बनाना है। नेक्स्ट हमें ऊ की मात्रा लेनी है। दोनों ऊ मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिए है ताकि आपको समझ में आए कि पहले ऊ का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं और पहले ऊ की मात्रा कौन सी होती है, और दूसरे ऊ का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं और दूसरे ऊ की मात्रा क्या होती है। ठीक है, सो पहले ऊ की हमें जो दिया है, पहले ऊ की पहला ऊ कार होता है और दूसरे ऊ का दूसरा ऊ कार होता है। तो पहले ऊ का अभी हमें यहाँ पे ऊ की मात्रा हम सीख लेंगे कि ख को क्या दिया है, पहला ऊ कार दिया है। सो अगर हमें ये पढ़ते नहीं आ रहा है तो हमें, जैसे कि मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि कैसे दिखेगा ये, कैसे आप पढ़ोगे, ऊ वैसे ख का खू। ठीक है, ऊ वैसे ख का खू। फिर ख का स्पेलिंग क्या है, ख का स्पेलिंग है के एच। ठीक है, ख का स्पेलिंग क्या है, के एच है। और जैसे कि ऊ की पहले ऊ की मात्रा का स्पेलिंग क्या है, यू। ठीक है, पहले ऊ की मात्रा का स्पेलिंग क्या है, यू, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा यू, क्योंकि यहाँ पे दिया है पहला ऊ कार, मतलब पहले ऊ की मात्रा। ठीक है, फिर खू का हो जाएगा के एच यू। उसके बाद हमें दिया है श। श का स्पेलिंग हमें पता है एस एच। ठीक है, और ये हो गया खुश। ठीक है, खुश का नाम का स्पेलिंग ये हमने बना लिया। कितनी इजी तरीका था। और वैसे ही हम बात जो बाकी है वो भी हम करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है हमें क को पहले ऊ की मात्रा लगाई है और वो है कु। उसके बाद आया है श। ठीक है, तो क का स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमें जल्दी नहीं करनी है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो पहले क का स्पेलिंग हम लिख लेंगे के। उसके बाद पहले ऊ की मात्रा, पहला ऊ का स्पेलिंग आता है यू। ठीक है, तो वो लिखेंगे यू। उसके बाद श का स्पेलिंग क्या आता है, श का स्पेलिंग आता है एस एच। श का स्पेलिंग क्या आता है, एस एच। तो खुश का स्पेलिंग क्या हो गया,
KUSH कुश, ठीक है। अगला जो दिया है हमें वो है स को पहले उ की मात्रा उ, वैसे स का सु म न, सुमन, ठीक है। स का स्पेलिंग क्या है S, और पहले उ की मात्रा उ का स्पेलिंग क्या है U, उसके बाद म का स्पेलिंग है MA और न का स्पेलिंग क्या है N। अभी थोड़ा सा अंदाजा आपको आ गया होगा कि मैं स्पेलिंग कैसे बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम हमें दिया है वो है म। ध को पहले उ की मात्रा धु र, म धु र, ठीक है। म का स्पेलिंग है MA, पहला लेटर कैपिटल, फिर ध का स्पेलिंग कैसे बनाते हैं वो हमने डे 1 की क्लास में सीखा था। ध का स्पेलिंग है DH, उसको पहले उ की मात्रा मतलब पहले उ का स्पेलिंग आता है U और R का आता है R, मधुर, ठीक है। इस तरह से हमने इसका भी नाम का स्पेलिंग बना लिया। अगला जो नाम हमें दिया है वो है न को पहले उ की मात्रा नु ज, नु ज। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेलिंग है A, न का स्पेलिंग है N, यहाँ पे पहला उ लगा है, पहले उ की मात्रा लगी है तो पहले उ की मात्रा का स्पेलिंग U और ज का स्पेलिंग J, अनुज, ठीक है। इस तरह से हमने इसका भी स्पेलिंग बना लिया। उसके बाद जो अगले जो वर्ड्स हमें दिए हैं उन अगले वर्ड्स में सब में दूसरे उ की मात्रा दी है। सो क कैसे पढ़ेंगे हम, पहले है क, फिर प को दूसरे उ की मात्रा उ, वैसे प का पु। क का स्पेलिंग क्या है KA, क का स्पेलिंग क्या है KA। यहाँ पे प का स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर मात्रा का स्पेलिंग हम लिखेंगे। फिर प का स्पेलिंग क्या है P, ठीक है। और दूसरे उ की मात्रा का स्पेलिंग क्या है डबल ओ, क्या है दूसरे उ की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ओ, तो वो हम लिखेंगे। इससे आप पूरे डिटेल्स में हर एक मात्रा को इस वीडियो में लास्ट तक सीखोगे कि कौन सी मात्रा कैसे पढ़ते हैं और उसका स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, वो कैसे होती है। ये हर एक डिटेल में हर मात्रा आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे सीखने वाले हो। सो डबल ओ मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद र का आएगा R, ठीक है, र का क्या आएगा R आएगा। उसके बाद अगला जो नाम हमें दिया है वो है आपको अगर पढ़ते नहीं आ रहा है तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, एक एक वर्ड अच्छे से पहले जान लेना है। तो पहला जो वर्ड है वो है स, उसके बाद उसको दूसरा उ कार लगा है, उसका मुंह उधर है मतलब वो दूसरा उ कार है, तो वो हो जाएगा स को उ की मात्रा है और उ वैसे स का सु, र और फिर ज, सूरज, ठीक है। तो स का स्पेलिंग सबसे हम लिखेंगे, स का स्पेलिंग सबसे पहले आता है S, उसके बाद दूसरे उ की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ओ, र का स्पेलिंग है RA और ज का स्पेलिंग है J। यहाँ पे लास्ट में A मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्ड हमें दिया है वो है ब को दूसरे उ की मात्रा बु, ल, बबुल, ठीक है। अभी ब का स्पेलिंग है BA, ये हमें पता है कि ब का स्पेलिंग BA है। फिर से और एक बार ब आया है, उसको भी हम फिर से ब का स्पेलिंग B लिखेंगे। मात्रा कौन सी दी है, दूसरे उ की मात्रा दी है। सो यहाँ पे आएगा दूसरे उ की मात्रा का स्पेलिंग डबल ओ और ल का स्पेलिंग L, बबुल, हो गया। इसका स्पेलिंग आया BABOL, बबूल, ठीक है। उसके बाद अगला जो नाम हमें दिया है वो है श को आ की मात्रा शा, फिर ल को दूसरे उ की मात्रा लू, ठीक है। श का स्पेलिंग क्या है SH और आ की मात्रा का जैसे कि हमने सारे शब्द लिए और उसमें आ की मात्रा का स्पेलिंग हमने लगाया था। सो श को क्या लगेगा, आ की मात्रा का स्पेलिंग A, शा हो जाएगा वो। फिर ल आया है फिर से, तो ल का स्पेलिंग L और दूसरे उ की मात्रा का स्पेलिंग डबल ओ, शालू, ठीक है। SHALOO, शालू, ठीक है। अगला नाम हमें दिया है
र, र को दूसरे उ की मात्रा है रू, फिर प आया है। तो सबसे पहले मात्रा को बाद में देखेंगे, पहले शब्द देखते हैं। शब्द है र, तो र का स्पेलिंग क्या आता है? आर आता है, और फिर दूसरे उ की मात्रा का जो स्पेलिंग है वो है डबल ओ, और पी का आता है प, तो ये हो जाएगा रूप। ठीक है, रूप का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आर डबल ओ पी, रूप। स्पेलिंग लिखना है। तो अगला नाम हमें यहाँ पे दिया है ग, न को एक मात्रा ने और श। ठीक है, ग का स्पेलिंग क्या आता है? ग का स्पेलिंग आता है जी ए। ठीक है, और न का स्पेलिंग क्या आता है? न का आता है एन, और न को क्या दिया है? एक मात्रा, तो एक की एक मात्रा होती है और उसका स्पेलिंग क्या है? ई है। ठीक है, ये दोनों के स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो ई यहाँ पे लग जाएगा एन को। ठीक है, उसके बाद श का स्पेलिंग क्या है? श का स्पेलिंग है एस एच। श का स्पेलिंग है एस एच। अगला के नाम हमें दिया है र को एक र को आ की मात्रा, मतलब र को कान रा, जो सबसे मिक्सी बाटली अंदर करना। उसके बाद हमें ओ और औ की मात्रा वाले जो शब्द हैं, ओ और औ की मात्रा वाले जो शब्द हैं वो लेने हैं। जैसे कि ओ में क्या आता है? ओ की मात्रा क्या आती है? ओ की मात्रा पता है हमें। ओ की मात्रा आती है एक कान्हा और एक मात्रा आता है। ठीक है, एक कान्हा और एक मात्रा आता है, और उसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है ओ। ठीक है, और औ का क्या स्पेलिंग होता है? आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। औ की मात्रा क्या होती है? एक कान्हा दो मात्रा। ठीक है, ओ का एक कान्हा एक मात्रा, तो औ की एक कान्हा दो मात्रा, इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओ का ओ और औ का ओ यू, ये ओ और औ के बीच में डिफरेंस है स्पेलिंग्स का। दोनों साथ में मैं इसी वजह से लिख रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये समझ में आए कि कैसे लिखना है। ठीक है, पहला जो नाम है वो दिया है स, र को एक कान्हा और एक मात्रा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ, वैसे र का रो, ओ वैसे र का रो, ज सरोज। ठीक है, स का स्पेलिंग क्या है? एस ए। स का स्पेलिंग क्या है? एस ए। उसके बाद र का स्पेलिंग क्या है? आर। एक कान्हा और एक मात्रा दिया है तो ओ की मात्रा आएगी, तो ओ का स्पेलिंग क्या है? ओ। ओ का स्पेलिंग ओ, और ज का स्पेलिंग जे। ये हुआ सरोज। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद है अगला जो दिया है वो है स। स को एक कान्हा और एक मात्रा दी है, तो वो हो जाएगा ओ वैसे स का सो। ठीक है, न को दूसरे ई की मात्रा नी। ठीक है, सो नी। स का स्पेलिंग आता है एस, ओ का स्पेलिंग आता है ओ, न का स्पेलिंग है एन, और दूसरे ई की मात्रा है तो डबल ई। अगर पहले ई की मात्रा होगी तो आई आता है, और दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग क्या आता है? डबल ई। ठीक है, तो ये हुआ एस ओ एन डबल ई
सोनी। उसके बाद तीसरा जो नाम हमें दिया है वो है र। र को एक कान्हा एक मात्रा दिया है, तो ओ मतलब से र का रो। ह को पहले ही की मात्रा ही और त, रो ही त, ऐसे हमें पढ़ना है। तो र का स्पेलिंग क्या है, आर है, और ओ की मात्रा ओ। ह का स्पेलिंग क्या है, एच, पहले ही की मात्रा है तो आय आएगा, क्योंकि पहले ही का स्पेलिंग आता है आय। ठीक है, त का स्पेलिंग आता है टी, ROHIT, रोहित। अगला जो नाम हमें दिया है वो है क। क को एक कान्हा और एक मात्रा ओ, वैसे क का को, म ल, कोमल। ठीक है, सो क का स्पेलिंग यहाँ पे है के, और ओ का स्पेलिंग क्या आता है, ओ आता है के ओ। ठीक है, म का स्पेलिंग MA और ल का स्पेलिंग L, तो ये हुआ कोमल, कोमल। नेक्स्ट शब्द हम लेंगे, या आप अभी खुद से पहले करके देखिए और फिर चेक कीजिए कि आपने बराबर किया है या नहीं। र का स्पेलिंग है R, और उसको क्या लगा है, एक कान्हा और एक मात्रा जो कि ओ को होता है, तो ओ वैसे र का रो, तो यहाँ पे आएगा RO। फिर आता है ह। ह का स्पेलिंग हमें पता है HA, और न का स्पेलिंग क्या है N। ठीक है, रो ह न। उसके बाद औ की मात्रा वाले शब्द, तो औ की मात्रा वाले शब्द में एक कान्हा और दो मात्रा लगेगी। ओ में एक कान्हा और एक मात्रा थी, औ में एक कान्हा और दो मात्रा है। तो क को क्या लगा है, एक कान्हा और दो मात्रा लगे हैं, कौ हुआ है औ। अगर आपको पढ़ते नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन स्वरों का इस्तेमाल करके आपको पढ़ना है। औ वैसे क का कौ। ठीक है, क का स्पेलिंग क्या है के, और औ का स्पेलिंग क्या है OU। श का स्पेलिंग है SHA, और ल का क्या है L, कौशल। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, कोई भी शब्द अगर हमें दिया है तो उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसकी मात्रा उसको कौन सी लगी है वो देखनी है, और उसके बाद हमें स्पेलिंग बनाना है। या फिर कोई भी स्पेलिंग अगर हमें हिंदी में पढ़ना है, मराठी में पढ़ना है, तो पहले स्पेलिंग हमें अच्छी तरीके से देख लेना है। एक एक वर्ड को हमें सबसे स्टार्टिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो के है, तो के किसका स्पेलिंग है, क का। उसके बाद क को लगा है एक कान्हा दो मात्रा, तो यहाँ पे OU आएगा। फिर SH श का है, और L ल का है, तो ऐसे कौशल, इसे हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया उसको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करके देखना है। अगर इस वे से आप पढ़ोगे तो आपको यकीनन इंग्लिश रीडिंग कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा। और अगर आप Day 1 Day 2 Day 3 जैसे हम चल रहे हैं, तो रोज अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश रीडिंग सीख जाओगे, और यही इंग्लिश स्पीकिंग का भी ये पार्ट है। आगे चलकर हमें और मतलब एनहांस करना है सीखने में, और हम बहुत सारे सेंटेंस लेंगे। ग्रामर भी हम इसी टेक्निक से पढ़ेंगे, मतलब बड़े बड़े ग्रामर के सेंटेंस, बड़े बड़े ग्रामर के रूल्स हम नहीं पढ़ेंगे। उन रूल्स को इजी टेक्निक से कैसे पढ़ना है वो मैं अगले सेशंस में आपको बताऊंगी। अभी वो थोड़ा सा दूर है, अभी फिलहाल हम बेसिक से चल रहे हैं। तो अगला हमें दिया है स को दिया है एक कान्हा दो मात्रा, मतलब औ की मात्रा दी है, तो औ वैसे स का सौ, तो स का स्पेलिंग क्या है S, और औ का स्पेलिंग है OU। औ की मात्रा लगी है इसलिए उसका स्पेलिंग लगा है सौ। र का RA, और भ का BH। मैं इतनी फास्टली स्पेलिंग कैसे लिख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है, आपको भी ये याद करना है। फिर अगला है प को औ की मात्रा, तो प का स्पेलिंग है P, औ की मात्रा का स्पेलिंग OU। फिर र दिया है तो R आएगा, और उसको दी है उ की मात्रा, तो यहाँ पे आएगा U। श का स्पेलिंग आएगा SH, पौरुष। ठीक है, फिर अगला जो है वो है भ को औ की मात्रा, औ वैसे भ का भौ। ठीक है, सो भ का स्पेलिंग आएगा BH, औ की मात्रा का स्पेलिंग है OU। M का म का M, पहली की मात्रा है तो I, के का क, भौमिक। ठीक है, आगे हमें दिया है र को जैसे कि र का स्पेलिंग आता है R, और औ की मात्रा का स्पेलिंग आता है OU। न का आता है NA, और क का आता है K। ठीक है, ऐसे हमें ओ और औ की मात्रा वाले शब्द हमने
लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अंक की मात्रा वाले शब्द लेने हैं। तो अंक की मात्रा में क्या आता है, एक डॉट मतलब अनुस्वार वहां पे आता है, उसको बोला जाता है अंक, ठीक है। ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है शंख। वैसे श का शंख, वैसे श का शंख। तो श का स्पेलिंग हमें पता है, श का स्पेलिंग आता है SH, और अन का स्पेलिंग क्या आता है, यहाँ पे अन क्या जो है मात्रा लगी है, तो अन का स्पेलिंग क्या आएगा AN, और ख का स्पेलिंग आएगा KH, ये हो जाएगा शंख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है ग को अम की मात्रा दी है, सो वैसे ग का गंग, तो ग का स्पेलिंग आएगा G, और अंग की मात्रा का शब्द क्या आएगा AN, गंग, ठीक है। उसके बाद फिर से ग का स्पेलिंग G, और यहाँ पे क्या लगा है, आ की मात्रा लगी है, कान्हा मतलब आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ये GA, गंगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो नाम दिया है वन, वो दिया है और उसको अम की मात्रा दी है, तो वैसे व का वम, श को पहले ई की मात्रा दी है शी, और क को एक आ की मात्रा दी है का, ठीक है, वन शी का। तो व का स्पेलिंग क्या है V, और अम की मात्रा का स्पेलिंग AN लगा देंगे, तो ये हो जाएगा VAN। श का स्पेलिंग हमें पता है SH, बहुत बार आ चुका है अभी। ऐसे अगर आप शब्दों से अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसके स्पेलिंग्स भी आप लर्न हो जाएंगे और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। पहले ई की मात्रा I, और क का स्पेलिंग K, आ की मात्रा का स्पेलिंग A, ठीक है, वन शी का, ठीक है। अगला जो दिया है वो है वन टी का, अवंतिका, ठीक है। अ का स्पेलिंग है A, पहला लेटर कैपिटल, व का स्पेलिंग V, अम की मात्रा है तो AN, तो का स्पेलिंग T, ई की मात्रा का स्पेलिंग I, क का K, और आ की मात्रा का स्पेलिंग A। इस तरह से जैसे शब्दों को मैं जैसे पार्ट्स में कन्वर्ट करती हूँ मात्रा और शब्द को, वैसे ही आपको करना है और स्पेलिंग बनाना है। धीरे धीरे आप सीखोगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, कितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन हमारा जो सेशन चालू है उस सेशन में आप इंग्लिश रीडिंग पक्का सीख ही जाओगे, ठीक है, और साथ में स्पीक भी करना सीख जाओगे। तो डेली यूज के जो सेंटेंस है वो भी हम लेने वाले हैं आगे, जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप, जैसे आप मतलब सेशन रोज देखते जाओगे, जैसे अपने आप ही आपके मुंह में इंग्लिश आती जाएगी, ठीक है। और हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है बोलते वक्त, हमें बिल्कुल फ्रैंकली क्या करना है, इंग्लिश को करना है। उसके बाद दिया है म को अम की मात्रा मम, मन दा र, ठीक है। तो म का स्पेलिंग M, अम की मात्रा का स्पेलिंग AN, द का स्पेलिंग D, आ की मात्रा का स्पेलिंग A, और र का स्पेलिंग R, MANDAR, मंदार, ठीक है। इस तरह से क्या किया हमने, अम की मात्रा वाले सारे शब्दों को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी मतलब अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइज करके आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। अगर आपको मन से लग रहा है कि इंग्लिश रीड और स्पोक हमें आना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। जैसे आप देख देख के भी बहुत कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन आपको अगर नोटबुक और कॉपी और पेन लेके अगर आप लिखोगे तो आपको और मतलब अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।